आपके YouTube पे एक रील आता है जिसमें एक यूट्यूबर बता रहा है कि सर 1 लाख रुपए का लोन लेने में आपको इतनी EMI देनी पड़ेगी। फेसबुक पेज पे भी ऐसा हो सकता है, या आप इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, उस पे आपको दिख रहा है कि 1 लाख की EMI इतनी है, 2 लाख की इतनी है, 10 लाख की इतनी है, और आपको एक नंबर मिलता है कि आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए या फिर कॉल करिए और आपको लोन मिल जाएगा। और आप ये काम करते हैं बिना सोचे समझे। आपको ये नहीं पता कि मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मेरी एज है कि नहीं है, बस आपने वीडियो देखा और लोन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, कहीं गूगल करके, कहीं कॉल करके, कभी व्हाट्सएप करके। तो दोस्तों ऐसे लोन नहीं मिलता है। लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। आप चाहे सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। एक एज होता है जिसपे आपको लोन मिलता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको पर्सनल लोन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। पर्सनल लोन क्या होता है, बिजनेस लोन क्या होता है, लोन के जो प्रकार होते हैं अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, हमने वीडियो बना रखी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल लोन लेना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक को देना होगा। एक एक जानकारी आपको प्रॉपर मिलने वाली है। वीडियो देखने के बाद आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है आपको कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। टॉपिक है लोन लेने के लिए, पर्सनल लोन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने एज को देखना है, यानी एज मतलब आपकी उम्र कितनी है। अगर आपकी एज 21 साल की है और आप कमा रहे हैं, आपकी सैलरी 20,000 रुपए या उससे ज्यादा की आ रही है, तो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपको 21 साल की उम्र में 20,000 सैलरी पे लोन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर मैंने वीडियो बना रखी है। हमारा एक चैनल है मनी की पाठशाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि आपको 21 साल की उम्र में 20,000 सैलरी पर लोन क्यों नहीं लेना चाहिए। चलिए फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं, 21 प्लस आपकी एज हो गई है, आप 20 या 20 से ज्यादा सैलरी कमा रहे हैं, तो वो सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, ना कि आपको कैश मिल रही हो। अगर आपको कैश सैलरी मिलती है तो दोस्तों आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं 5 लाख कमा रहा हूं, लेकिन आप बैंकिंग सिस्टम में उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपकी इनकम, आपकी सैलरी जो आपके अकाउंट में आती है वो इनकम होता है, और इनकम सैरोगेट को पूरा करने के लिए आपका इनकम आपके अकाउंट में आना जरूरी है। तो जिन जिन लोगों के अकाउंट में सैलरी आती है वो लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो इनकम प्रूफ हो जाता है। और इसका दूसरा पार्ट दोस्तों, जितनी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है उतने ही अमाउंट की आपकी सैलरी स्लिप भी आपको मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को सैलरी तो मिलती है अकाउंट में, लेकिन उनको सैलरी स्लिप नहीं मिलती है। तो वो अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों उनको लोन तो मिलता है, लेकिन अधूरे डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको ROI यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लग जाता है। तो आपको जो सैलरी अकाउंट में आती है उस स्टेटमेंट के साथ आपकी सैलरी स्लिप भी होनी मैंडेटरी है। ये इनकम डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। इनकम डॉक्यूमेंट्स के बाद दोस्तों आपको KYC चाहिए होती है, और KYC दोस्तों कहलाता है वो डॉक्यूमेंट जो आपको ये प्रूव करवाने में मदद करता है कि आप बैंक के कस्टमर और बैंक आपको जानता है। KYC का फुल फॉर्म ही होता है नाउ योर कस्टमर। इसमें दोस्तों जो आपको पहचान के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वोटर ID कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, और दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ये डॉक्यूमेंट्स KYC के लिए आपको देना होता है। इनमें से पैन कार्ड और आधार कार्ड अब बिल्कुल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हो गया है, और यह दोनों चीज आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए, और आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इनके बिहाफ पे जब आपकी फाइल लॉगिंग होती है तो आपके मोबाइल पे OTP आता है, और उसको बताने के बाद आपकी फाइल लॉगिंग होती है। दोस्तों मैंने पहला आपको क्या बताया, आपको मैंने पहले इनकम डॉक्यूमेंट्स बताया। इनकम डॉक्यूमेंट्स में सैलरी स्लिप और अकाउंट स्टेटमेंट, और उसके अलावा भी दोस्तों अगर आपकी सैलरी 35,000 से ज्यादा हो जाती है दोस्तों, फॉर्म 16 और एक 26A डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपके पैन पे अपलोड होता है। वह भी डॉक्यूमेंट्स
मैंडेटरी होता है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है दोस्तों वो होता है आपका करंट एड्रेस को प्रूव करने वाला, यानी कि आपके एड्रेस को प्रूव करने का डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका आधार कार्ड होता है दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है दोस्तों, पासपोर्ट होता है, या इनके अलावा यूटिलिटी बिल जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल या टेलीफोन का बिल। यह डॉक्यूमेंट्स आपके करंट एड्रेस को प्रूव करते हैं। आपके आधार कार्ड पे अगर आपका करंट एड्रेस प्रूफ है तो आपको अदर डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों एक आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो देना होता है, ठीक है ना, और आप जहां पे काम कर रहे होते हैं उस जगह की कर्मचारी यानी कि आपको उस डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका जो एम्प्लॉयमेंट आईडी होती है वो भी आपका एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कहलाता है जो आपको देना पड़ता है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कुछ डिटेल्स जो कि आपसे बैंक पूछता है फोन पे, उसको टीवीआर बोला जाता है। उसमें आपका नाम, आपकी माता का नाम, आपकी शादीशुदा लाइफ है तो वाइफ का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर और इसके साथ करंट एड्रेस प्रूफ और 2 रेफरेंस के नाम नंबर वगैरह पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें देने के बाद आपकी फाइल लॉगिंग हो जाती है। और सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो होता है दोस्तों वो होता है आपका सिविल स्कोर। अगर आपने पहले कभी लोन लिया है और आपने उसका टाइम पे पेमेंट किया है, आपका सिविल स्कोर 750 से प्लस है तो दोस्तों बड़ी आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। 750 से कम है, कोई ईएमआई आपकी बाउंस हो गई है या फिर आपने 2-4 महीने पहले नए लोन के लिए अप्लाई किया, किसी कारण बस आपका लोन अगर रिजेक्ट हो गया है और फिर आप विद इन मंथ अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोन फिर से रिजेक्ट भी हो सकता है, तो सिविल स्कोर भी आपका देखा जाता है आपको लोन दिलवाने में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आप किसी भी बैंक में जाके, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या फिर किसी भी लोन एजेंट के माध्यम से आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के बाद आपके पास टीवीआर यानी कि टेली वेरिफिकेशन रिकॉर्डेड वाली कॉल आती है, फाइल लॉगिंग हो जाती है। दोस्तों इसमें 3-4 चीजें आपको पता होना चाहिए। आपका जो भी फाइल लगता है उसमें जो फाइल का प्रोसेसिंग फीस होता है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कुछ गैप इंटरेस्ट होता है। ये सारी चीजें क्या है आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए अगर आप सैलरीड पर्सन है पर्सनल लोन लेने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो में जो बात बताई आपको समझ में आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों हमारा एक प्ले लिस्ट है लोन कैलकुलेशन का, 1 लाख से लेकर 20 लाख तक का आपको लोन में कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी 1 लाख से 5 साल तक की। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। अब लोन आपको मिलेगा कैसे घर बैठे हुए, अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है तो व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम आपको फोन पे बताएगी कि कैसे घर बैठे विदाउट प्रोसेसिंग फीस के लोन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर का ख्याल रखिए। सी यू।